हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग वीडियो। तो आज हम रेडी हो रहे हैं कहीं जाने के लिए। तो फटाफट से रेडी होके सारा सामान पैक किया, सभी का इसी बैग में आ गया है। फिर मैंने अपना पर्स लिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये तो कहीं छूट जाएगा, पर इसको हम हमेशा कैरी कर सकते हैं। कल से मेरे मुंह पे छाला निकला है, पर आज अचानक जाने का प्रोग्राम बन गया तो इसलिए जाना पड़ रहा है। बच्चों के खाने का कुछ सामान लिया है, उस घर को ताला गया है। अभी हम दूसरे वाले घर पे हैं और हमें गाड़ी से कहीं जाना होता है ना, तो यहीं से आके जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी नहीं जा पाती है। और आज बहुत सुंदर वाली हवा चल रही, इतनी गर्मी थी ना पिछले दिनों, आज बहुत ही सुंदर सी हवा चल रही है। और ये मेरा दूसरा घर है। फिर यहाँ पे हमारी नानी बैठ गई, मतलब मम्मी की मम्मी है वो, और ये मेरी मम्मी बैठ रही हैं। फिर मैं भी जाके फटाफट से बैठ गई, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत लेट हो चुके थे। और फिर हम पहुंच गए अपने नए वाले घर पे। मैं ना यहाँ पे अपना सैंडल रख के भूल गई थी। 2 दिन पहले मेरा सैंडल टूटा था, मैं मार्केट से ख़रीद के लाई और यहीं पे रख के भूल गई, घर ले जाना ही नहीं याद रहा। तो मैं घर से अपना नॉर्मल स्लीपर पहन के आई थी और फिर यहाँ पे आके मैंने चेंज कर लिया फटाफट से, और फिर हम लोग गाड़ी में बैठ गए थे। और आज का मौसम बहुत ही प्यारा था, सच में बहुत प्यारा था, देख के मज़ा ही आ रहा था। आज बाहर निकलने लायक वाकई मौसम था। और 5-6 घंटे का सफ़र है हमारा, जो कि बहुत अच्छे से बीत रहा है। और यहाँ पे हम लोग रुके हैं थोड़ा सा कुछ खाने पीने के लिए, जो कि यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर भुट्टे भूंज रहे थे, जो कि बहुत मीठे, बहुत टेस्टी थे। और यहाँ पे 15 रुपये का एक भुट्टा दिया, जो कि काफ़ी ठीक था। और ये मेरा वीर गाड़ी में से बिना चप्पल पहने ही निकल गया था। मैंने पूछा चप्पल कहाँ है तुम्हारा, तो कह रहा कि कोई लेकर चला गया, मेरे पास तो है ही नहीं। इतनी क्यूट बात करता है ना कि मज़ा ही आ जाता है इसकी बातें सुन के। बहुत प्यारा है बेटा, बच्चा बहुत क्यूट है। बहुत खुशी मिलती है। ये मेरी नानी थोड़ी वॉमिटिंग वगैरह कर रही हैं, क्योंकि बुज़ुर्ग बहुत ज़्यादा हैं, इनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा डाउन है। यहाँ पे मैं एक भुट्टा लाई थी, आधा रख दी हूँ, आधा खा रही हूँ, क्योंकि सुगना कभी भी मांग सकती है, उसका कोई भरोसा नहीं है। मैं जो खाऊँ और वो अगर ना मांगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये मेरा वीर मुझे बहुत प्यार करता है, सच में बहुत प्यार करता है मुझसे। मेरे बिना तो एक पल नहीं रह सकता। वो रह लेती है भैया, उसको कोई मम्मा से फ़िक्र ही नहीं, वो रह लेती है, वो अपने आप में मस्त रहती है। पर ये बहुत ज़्यादा चिपकू है। और अभी हम लोग जस्ट अयोध्या के अंदर एंट्री कर रहे हैं। और ये सारी चित्रकलाएँ, जो कि जब हमको लगता है राम जी की प्राण प्रतिष्ठा थी ना, तभी ये सब कुछ बनाया गया है, जो कि बहुत अभी फ्रेश था, कोई गंदगी वगैरह नहीं लगा था इन पेंटिंगों पे, इसलिए मैं बोल रही हूँ। और रास्ते में हर जगह आपको राम जी की कुछ न कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। ये मुझे लग रहा है सूर्य स्तंभ इसी का नाम है। और ये कुछ था जो कि मेटल का था या जो भी था, इस पे पूरे पे राम 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 लिखा हुआ था, जो कि इसे पढ़ने के बाद या यहाँ पे आने के बाद जो एक अलग वाइब होती है ना, वो राम राम। या फिर आप किसी भी तीर्थ स्थल पे जाएं, अगर आप वृंदावन जा रहे हैं तो वहाँ पे श्री कृष्ण राधे राधे, मतलब जिस जगह पे आप जाते हैं उसी भाव में आप रम जाते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद सिर्फ राम 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 मुँह से ही निकलता है। ये कोई महाविद्यालय है, यहीं से होते हुए हम आगे जाने वाले हैं, क्योंकि यमुना घाट जो है ना, वो थोड़ा सा यहीं पे आगे मिलेगा। तो हम लोग जस्ट इसके बगल में ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। यहाँ पे ये इतनी पुरानी पुरानी बिल्डिंगें थी। और ये हमारी गंगा जी इतनी सुंदर लग रही थी, बहुत सुंदर बहाव था। अभी ये बोट चल तो नहीं रही हैं, पर काफ़ी अच्छा लग रहा था देख के, और भीड़ वगैरह बहुत ज़्यादा कम थी। और ये हमारा झुनझुन घाट था। और यहाँ पे बहुत सारे घाट हैं, आप कहीं भी नहा सकते हैं। हमारे यहाँ से यही नज़दीक पड़ा, तो हम लोग यहीं चले गए थे। नहाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो सिर्फ हमने हाथ पैर धोए और थोड़ा सा अपने ऊपर पानी छिड़क लिया। कपड़े लाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम सोचे थे कि खूब अच्छा से नहा के जाएंगे दर्शन करने। यहाँ पे मैं थोड़े से गमछे में पानी ले रही हूँ, क्योंकि हमारी नानी जो है ना, वो गाड़ी से उतर ही नहीं रही हैं, वो चल भी नहीं पा रही हैं बिल्कुल। तो मम्मी ने कहा कि थोड़ा सा उसको भिगो लो, इसी से नानी का हाथ पैर मुंह पोंछ देंगे तो हो जाएगा उनका भी। अभी देखिए हम बस हनुमानगढ़ी के पास पहुंचने वाले हैं। और नानी के लिए यहाँ पे व्हील चेयर कर दी, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चल पाती हैं, थक जाती हैं 10 कदम चलने पे, तो उनके लिए ये कर दिया। और अभी यहाँ पे इतने सारे पुराने पुराने मंदिर थे, बहुत अच्छा लग रहा था देख के। अभी हम लोग हनुमानगढ़ी पे हैं, पर हम पहले जाएंगे राम जी के दर्शन करने, फिर आएंगे तो यहाँ पे दर्शन करेंगे। और उससे पहले ये जय श्री राम का सबको टीका लगा। अब बहुत अच्छा लगता है इसे लगवाने के बाद, जैसे ना अलग ही फीलिंग आ जाती है। सबको लगाया उन्होंने, और इसका 10-10 रुपये चार्ज किए।
मतलब जितने लोग हैं ना सबका 10-10 रुपए। और यहाँ पे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं आपको, जो कि हर 2 कदम पे बोलेंगे लगवा लीजिए, लगवा लीजिए। तो आप जिससे चाहें उससे लगवा सकते हैं। सबका लगा, सबने बहुत प्यार से लगवाया। मैंने तो सोचा ही नहीं था बेर इतनी शांति से कैसे लगवा रहा है। ये तो लगवा लेती है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बड़ी हो गई है ना तो ये करवा लेती है, कुछ भी करवाओ इसके साथ। पर ये तो बहुत छोटा है अभी, इससे मुझे हमेशा प्रॉब्लम रहती कि करवाएगा कि नहीं करवाएगा। और अभी हम लोग हैं अयोध्या में, जो कि अभी हम लोग बस राम जी के मंदिर के पास पहुंचने वाले हैं। ये राम जी के मंदिर का रास्ता है। यहाँ पे 2 बड़े बड़े ये स्तंभ बने हुए हैं, जो कि पिलर वगैरह बोलते हैं ना। तो अभी ये नया नया ही बना है। अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, तो मैं आगे कुछ भी नहीं शूट कर पाई। और यहाँ पे हम नानी को व्हीलचेयर से ही लेके जा रहे हैं, जो कि यहाँ पे बुज़ुर्गों के लिए ये बनाया गया है कि आप व्हीलचेयर से जा सकते हैं और उनके साथ एक आदमी या औरत कोई भी जा सकता है, जो कि स्पेशल गेस्ट की तरह होता है और वो आराम से दर्शन कर सकता है। बाकी सब दूसरे रास्ते से जा सकते हैं। सारी पूजा वगैरह ख़त्म होने के बाद मैंने यहाँ से एक हनुमान जी का, अरे राम जी का और हनुमान जी का दोनों का फ़ोटो ख़रीदा था। फिर हम लोग घर के लिए निकल गए शाम को ही, क्योंकि आते वक्त बहुत रात हो गई थी। मतलब 6 बजे तक हमारा सब काम ख़त्म हो गया था, तो हम लोग घर के लिए निकल गए। गाड़ी को बेड बना दिया था क्योंकि नानी आराम से सो सके। इनकी थोड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी और साथ में बच्चे भी सो गए थे। हम लोग 10:30 बजे करीब घर पे पहुँचे, बच्चों को सुला दिया और घर पे आया तो पापा खाना बनाए।